मैम, 2 आदमी ना मेरा पीछा करते हुए यहाँ स्कूल तक आ गए। अरे, तुमको बोला था ना कि उस रास्ते से मत आया करो। अपना रास्ता चेंज कर लो या तो घर से किसी को लेके आया करो। अकेले मत निकला करो घर से, ठीक है? अरे भैया, ये आप कौन से रास्ते से लेके जा रहे हैं? ये तो मैप में दिखाई नहीं रहा है और ये मेरे घर की तरफ भी नहीं जाता है। अरे मैडम, ये शॉर्टकट है, आपको नहीं पता है। हम रोज़ आते हैं इस रास्ते से, हमें पता है। देखिए भैया, आप इस रास्ते से मत ले जाइए प्लीज़, आप किसी और रास्ते से ले जाइए जो मैप में दिखा रहा है। ये रास्ता बहुत सुनसान लग रहा है, आप रास्ता बदलिए प्लीज़। Sir, please take some action against Mr. Sharma. He's been behaving really inappropriately and I don't feel comfortable in his company. Madam, I understand, but see, you were friends with him earlier, right? आज अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो प्लीज़ आप देखिए, आपस में ही समझा लीजिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करके सुलझा लीजिए। सब बात ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे कि आपने अभी एक ऑडियो क्लिप सुनी जिसमें तरह तरह के इंस्टेंसेस बताए गए थे, जो बताने का पर्पस ये था कि इन तरह की चीज़ें भी हमारे आसपास हो रही हैं दुनिया भर में, जिसको हम कहीं ना कहीं निगलेक्ट करते हैं, जिसको हम वायलेंस मानते ही नहीं हैं। तो आप में से काफ़ी फीमेल व्यूअर्स मेरी जो हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगी, या उन्होंने कभी अपने किसी जान पहचान वाले से इस तरह की कोई घटना या एक्सपीरियंस सुना होगा। अगर आपने या किसी के थ्रू भी अगर आपने इस तरह का कुछ सुना है तो बिलीव मी, यू आर नॉट अलोन एंड दे आर ऑल्सो नॉट अलोन। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि नवंबर एवरी ईयर 25 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ये यूएन द्वारा स्थापित किया गया है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा, और हर साल इसको 25 नवंबर को मनाया जाता है 16 डेज तक, टू स्प्रेड अवेयरनेस, टू डू एक्टिविटीज जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाएँ। इसी के साथ वीडियो आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कुछ फैक्ट्स जो मैंने इसी यूएन की साइट से पढ़े हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। पहला फैक्ट जो निकल के आया है पिछले 1 साल में, वो ये बताता है कि कोविड-19 आउटब्रेक के कारण जो रिपोर्ट्स एंड डेटा आ रहा है उससे ये पता चल रहा है कि वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं हो रहा है, ये काफ़ी कंट्रीज़ में हो रहा है। बहुत सारे हेल्पलाइंस को जो हैं इसी 1 साल के दौरान कॉल्स आई हैं, हेल्प के लिए उनको बुलाया गया है, या इस तरह की कुछ असिस्टेंस मांगी गई है वर्ल्ड लेवल पे। तो कोविड के टाइम पे ये वायलेंस जो है ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, कोविड के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे बढ़ गई है। Next fact is 1 in 3 women have experienced physical or sexual violence in their lifetime. 71% of human who are stuck in human trafficking are women, and it is the data which is coming from worldwide. 71% is a big number. Now what do we mean by violence? Violence की जो समझ एक सेक्शन ऑफ विमेन समझते हैं वो दूसरे सेक्शन ऑफ विमेन से एकदम अलग है, जिनको हम फेमिनिस्ट भी बोलते हैं और नॉन फेमिनिस्ट। मैं उस डिस्कशन में अभी नहीं जाना चाहूँगी। मैं बस यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि वायलेंस इज़ नॉट जस्ट फिजिकल वायलेंस। अगर आपको किसी ने फिजिकली हर्ट किया है तो वायलेंस उसी तक सीमित नहीं है। वायलेंस इज़ अ बिगर टर्म, इट्स अ बिगर अम्ब्रेला, जिसके अंदर वो छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके मेंटल पीस को, जो आपकी सेल्फ एस्टीम को हार्म कर रही हैं। इसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस, स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर अटैकिंग, फ्रीक्वेंट इंसल्ट्स एट पब्लिक प्लेसेस। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जिसको हम वायलेंस में गिनते ही नहीं हैं, क्योंकि वो इट्स नॉट हर्टिंग अस फिजिकली, तो उसको हम कभी ना कभी जाने देते हैं या लेट गो करते हैं कि इट हैपन्स विद एवरीबडी। जिस तरह की सोसाइटी में हम बड़े होते हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं, वहाँ भी इस तरह की चीज़ों को लेट गो करना सिखाया जाता है बचपन से ही। बट आई थिंक इट्स नॉट ओके टू बी ओके विद एवरीथिंग। Question comes, why we must eliminate violence against women and girls?
या हमें इस पे काम करने की क्यों ज़रूरत है? इस पे हमें काम करने की ज़रूरत इसलिए है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हो सकता है आप उस परसेंटेज ऑफ लोगों में या उस परसेंटेज ऑफ फीमेल्स में नहीं आ रही हैं जो वल्नरेबल हैं किसी भी तरह की वायलेंस के, हिंसा के, बट एक सेक्शन ऑफ पीपल, एक सेक्शन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैं ऐसी जो बहुत वल्नरेबल हैं किसी भी तरह की वायलेंस के। तो वो ना हो, इसीलिए हमको वायलेंस को जड़ से एलिमिनेट करना, एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस ज़रूरी है। एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स इज इट इम्पैक्ट्स देम थ्रू आउट देयर लाइफ। जो भी उनके साथ घटित होता है या उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है वो उनको ऑल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ इम्पैक्ट करता है, उनकी मेंटल स्टेट को इम्पैक्ट करता है, चाहे वो स्कूल लेवल हो, चाहे वो कॉलेज लेवल हो, चाहे वो लेबर मार्केट हो। Violence against women and girls continues to be an obstacle in achieving the idea of development, the idea of an equal society. तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो जो ये प्रॉमिस है एक इक्वल वर्ल्ड का, एक इक्वालिटी की जगह का, तो वो फुलफिल तभी होगा व्हेन वी पुट एन एंड टू द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। और ये एक बहुत बड़ा गोल भी है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट्स व्हाई वी नीड टू पुट एन एंड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। अब हमने जान लिया है कि वायलेंस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और क्यों इसमें एक फुल स्टॉप लगना, एक पीरियड लगना ज़रूरी है। अब हम ये देखेंगे कि हम जो भी कर सकते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन में, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकें या आप इस इंटरनेशनल डे कैंपेन को सपोर्ट करते हुए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, तो आगे दिए गए चीज़ों में से आप कुछ भी कर सकते हैं एंड यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। एक थप्पड़ की तो बात है, क्या हो गया? अरे ही मस्ट बी एंग्री, दे दिया होगा धक्का। इट इज ओके, वी ऑल बिहेव लाइक दैट व्हेन वी आर एंग्री। शादी है, ये सब तो चलता ही रहता है, हर किसी के साथ होता है, नॉट अ बिग डील, जस्ट डोंट क्रिएट अ सीन आउट ऑफ इट। वी मस्ट हैव हर्ड these reactions lot of times in our lives. जनरली जब भी कोई औरत डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उसको यही सुनने को मिलता है, बिकॉज दिस इज हाउ इंडियन सोसाइटी इज। बट नॉट ओनली इंडिया, बाहर की कंट्रीज में भी डोमेस्टिक वायलेंस एग्जिस्ट करता है। एक औरत जिसके ऊपर हाथ उठाया जाता है, शायद उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसी समय टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू स्टैंड अप टू रियलाइज एंड टू स्टैंड अप अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। आई नो हमारी सोसाइटी आज भी हमें बोलेगी कि सहना सीखो, बिकॉज यू आर अ वुमन and this is marriage and you have a family to take care of. But I believe if your husband or your partner is raising a hand on you, he doesn't deserve you, he doesn't respect you. So please respect yourself, stand up against domestic violence, because it is not okay. Teach the next generation and learn from them. I just wanted to say here that examples जो हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ सेट करेंगे, maybe that can shape the way they think about the gender, about women, gender equality I can say, or human rights, anything. I just wanted to say that start a conversation about these things at your home. I mean that traditional features that men can do, that characteristics that women can do. I mean just talk to them, talk to them about everything. There are many forms of abuses and many of them have serious and intense mental and physical effects. अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं अपने आसपास या आप खुद कभी ऐसा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो वो साइंस ऑफ अब्यूजेस कुड बी ट्रैकिंग यू, फॉल्स एलिगेशंस, अब्यूजिव बिहेवियर इन द पब्लिक प्लेसेस और प्राइवेट प्लेसेस, हरासमेंट एनीवेयर, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेटली हो,
किसी भी तरह का आपको इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिश करना, ये सब मेंटल अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़ के पार्ट हैं। अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को जानते हैं जो इस चीज़ से गुजर रहा है, प्लीज़ हेल्प देम नो ऑल दीज साइंस एंड आस्क देम टू सीक हेल्प। Violence against women and girls is a human rights violation. और हमारी लाख कोशिशों के बावजूद it keeps going. It's pervasive, but it's not inevitable unless we stay silent. Show your support for survivors and fight for the women's right by oranging your social media profile for 16 days of activism. We have to put an end to the rape culture. Rapists do not born in some alien countries or they don't come from somewhere else in the universe. हमारे बीच में से ही ऐसे लोग बड़े होते हैं, हम ही उन लोगों को बड़ा करते हैं. So if you have a son at home, if you have a brother, father or any male around you, teach them, tell them, what is the appropriate behavior, break all the stereotypes. आपके घर में अगर कोई फीमेल है या कोई बच्चे भी है तो उसको इस तरह की चीज़ों के लिए गाइड करिए कि what is okay, क्या चीज़ें is okay to include in a conversation और क्या चीज़ें okay नहीं है. आप अपने बच्चों को बचा भी सकते हैं ऐसे चीज़ों में विक्टिम ना बनने से, और अपने बच्चों को सिखा भी सकते हैं ऐसे कोई विक्टिम को करने से. तो आई थिंक इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम आवर हाउस. तो हमें अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने नेबरहुड में इस तरह की बातों को इनकलकेट करने की ज़रूरत. Violence can take many forms, including sexual harassment. Maybe it can be your workplace or maybe a public place, you can say. I just wanted to say that create a safer environment for everybody, for everyone, by challenging your own peers to reflect to reflect upon their own behavior. I mean, by speaking when someone crosses the line, or maybe by enlisting the help of others if you are not safe or if you are not feeling safe. I mean, just speak up now. It's high time. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या फीमेल्स के प्रति, औरतों, महिलाओं के प्रति बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ऑलरेडी. तो अगर आप ऐसी ही किसी ऑर्गेनाइजेशन अपने आसपास देखते हैं तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो मोनेटरी हेल्प हो. तो यू कैन कंट्रीब्यूट योर बिट by funding these organizations. Let's together celebrate the International Day for the Elimination of Violence Against Women and Girls. Do whatever you can do, whatever your bit you can contribute to this campaign, and spread awareness as much as you can. In the end, I would like to thank all my friends who've come forward to join hands with me in this campaign. It means a lot, believe me. My heartfelt thanks to each one of you जो इस वीडियो में कंट्रीब्यूट कर पाए, आ पाए उनको भी, और जो नहीं कर पाए बट दे वर विलिंग टू डू इट वो भी. सो या, अ हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो स्प्रेड इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और आप और भी कुछ मुझसे अगर शेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, जो कि कुछ नया हो, जो अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है इसमें, फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Until we meet again, stay home, stay safe.